हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप बहुत अच्छे से पहले से ही जान चुके होंगे हमारे थंबनेल की सहायता से। तो दोस्तों वो वीडियो क्या है, चलिए मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। वो टॉपिक है, नाम इस वीडियो का वो है समास। जी हाँ दोस्तों, मैंने समाज से रिलेटेड जो वीडियो है, पहला वीडियो ऑलरेडी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में पोस्ट कर चुका हूं। अगर आप छूट गए हैं वीडियो को देखने से, देन आप प्लेलिस्ट में जाइए, समास बोल के एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर आप देख सकते हैं। और आज ये हम लेकर आए हैं दूसरा वीडियो। इसमें हम लोग जानेंगे मेनली कि समास के जो भेद हैं, क्या भेद है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं समास का डेफिनेशन, समास की विशेषताएँ। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि समास के भेद। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में एक न्यू विजिटर्स हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड देन ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की ओर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समास के जो भेद हैं, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं कि 6 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो पहला भेद अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि पहला हो जाएगा हमारे लिए द्वंद्व समास। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगर दूसरे की बात करें, हम लेकर चलेंगे द्विगु समास। ठीक है, क्या दोस्तों? द्विगु समास। तीसरा जो भेद है हम लेंगे कर्मधारय समास। दोस्तों आपको मैं एक बात यहाँ क्लियर एंड कट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी किताब में देखते हैं तो हो सकता है कि इनके जो क्रम है, यानी इनके जो ऑर्डर है, आगे पीछे रह सकता है, बट हम लोग इसको कुछ इस ऑर्डर में, इस क्रम में इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि हम जब इनके आगे पढ़ेंगे समास के एक एक समास के बारे में विस्तृत रूप से, तब हमें आसानी से समझ में आएगा कि जब ये द्वंद्व समझ जाएंगे तो द्विगु आसानी से समझ सकते हैं, और द्विगु समझेंगे तो कर्मधारय आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस तरह से इन सभी समासों का क्रम मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो इसको समझने में। ठीक है, चौथा हम लोग जान लेंगे बहुव्रीहि समास। पांचवा हम लोग जानेंगे अव्ययी भाव समास। दोस्तों आपको सिर्फ इस वीडियो पर बने रहना है अंत तक, बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ आ जाएंगे। और चौथा जो है दोस्तों, हम लोग तत्पुरुष समास को लेकर चलेंगे। अगर आप किताब में नज़र डालेंगे तो अव्ययी भाव समास अंत में होता है और तत्पुरुष समास पहले ही होता है। तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे तो ताकि हम इसको समझ सकें, ताकि हमारे जो परीक्षाएँ हो, ठीक है, चाहे माध्यमिक परीक्षाएं हो या कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, किसी भी तरह से हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं इनको इस ढंग से पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेंगे नंबर 1 और विस्तार से। नंबर 1 हमारा है द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 हमारा क्या है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बारे में हमें जानने से पहले इनके कुछ डेफिनेशन या फिर इनके जो समास विग्रह होते हैं, समास विग्रह को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो द्वंद्व समास में मतलब कि इस समास में, ठीक है, इसके सभी पद प्रधान पद होते हैं। दोस्तों आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सभी पद मैंने यहाँ क्यों लिखा है। ठीक है, सभी पद प्रधान पद होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने यहाँ सभी क्यों लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लिख भी सकता था कि 2 पद जो है प्रधान होते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि 2 पद, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने इसे सभी पद कर दिया ताकि जितने पद होंगे सभी मेन होंगे। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जांपल्स की ओर नज़र डालें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे, ठीक है, यहाँ पर एक और बात हम लोग जान सकते हैं कि इनके सभी पद प्रधान होते हैं तथा इनके जो योजक अव्यय होता है। ठीक है, योजक अव्यय
का लोप हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये भी, ये इसमें जितने भी पद हैं सभी प्रधान पद होते हैं और साथ ही साथ ये जो योजक अव्यय का लोप हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि हाथ पाँव, तो इस पद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है एक पद जिसको बोलते हैं पहला पद भी कहते हैं। ठीक है, पहला पद या फिर इसे पूर्व पद भी कहते हैं। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और सेकंड, ये है आपका दूसरा पद। आप आसानी समझ सकते हैं कि जब ये पहला है तो ये दूसरा ही होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये दूसरा पद, इस दूसरा पद को दोस्तों जो है इसे उत्तर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। अब दोस्तों, जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे, नॉर्मली जो हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें जान पाएँ जिनके लिए आप इधर उधर जाकर ट्रैवल करके यात्रा करके थक जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ समास नाम, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो इसका सदुपयोग करें और इससे फ़ायदे उठाएं। ठीक है, मेरा ये मानना है। तो हाथ पाँव का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाता है कि हाथ और पाँव। तो ये रहा इसका समास विग्रह। दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि देखिए इसमें हाथ और पाँव दोनों ही प्रधान पद हैं, ये तो समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि योजक अव्यय का लोप हो जाता है। अगर हमारे क्वेश्चंस में ये दिया रहे कि हाथ और पाँव, तो क्लियरली आप देख सकते हैं मेरे से हाथ पाँव हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा योजक और जो अव्यय है इसका यहाँ पर लोप हो गया है। ठीक है, अब हाथ और पाँव जब ये समझ में आ गया हमारा ये समास विग्रह, इसके नाम भी हमें यहाँ पर लिख कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। द्वंद्व समास सामने में हम लोग लिख कर रखेंगे ताकि आपको समास के नाम का विग्रह करते समय जब ये नाम आप लिखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, नो डाउट कि आपको ये लंबे समय तक आपके माइंड में बने रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं कि माता पिता। ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं? माता पिता। इसका भी हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारा पूर्व पद और ये है हमारा उत्तर पद। दोनों पद हमारा यहाँ प्रधान पद होते हैं। तो चलिए इसका विग्रह अगर लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखना होगा कि माता और पिता। एकदम आसान है, आपको समझना है। ठीक है, अगर विग्रह करेंगे तो जो योजक अव्यय है और इसको हमें यहाँ पर लगाने हैं बीच में। ठीक है, माता और पिता। समास के नाम हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। एकदम आसान है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो चलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चलिए एक बार करके शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी जो है घर बैठे ही इनको सीखने का मिले। चलिए हम लोग एक और लेते हैं, जैसे कि दाल रोटी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, दाल और रोटी, ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद। दोनों ही पद प्रधान पद है, कहने का अर्थ है दोनों ही मेन है। जब भी हम लोग दाल कहते हैं तो रोटी कहेंगे। इस ढंग से इनके बीच में और जो योजक अव्यय है, चूँकि विग्रह कर रहे हैं हमें लिखना है तो दाल और रोटी। ठीक है, दाल और रोटी, ये कौन से समास हो गए? द्वंद्व समास। इस तरह से जो है आपको समझने होंगे। एक और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पाप पुण्य। अब दोस्तों, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट तो ज़रूर कर ही सकता हूँ कि जब मैंने ये तीन एग्जाम्पल आपको विग्रह और समास नाम के साथ जब बता दिया, आपको जब समझ में आ गए हैं, तो मैं तो ये जानना ज़रूर चाहूँगा आपको कितने समझ में आए। तो चलिए इसकी जो विग्रह है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं और साथ ही साथ समास के नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ लेंगे अब दूसरा नंबर समास। ठीक है, कहाँ बढ़ लेंगे कि बढ़ेंगे अब हम लोग दूसरे नंबर समास, जिसका नाम है द्विगु समास। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने क्रम के अनुसार इसे बनाया, अपने हिसाब से क्रमानुसार बनाया हूँ। ठीक है, द्विगु समास बहुत आसान है दोस्तों। आपको ये पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में जितना आपको आसान समझ में आ रहा है, उतना ही आसान है द्विगु समास को समझना। इसे और अगर हम आसानी से कहें तो इसका जो डेफिनेशन या फिर
जो हमारे लिए जो द्विगु समास का जो विग्रह है इसको समझेंगे कैसे, इसके लिए ये हो जाता है कि इसमें, ठीक है, इसका पूर्व पद, ठीक है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा पहले ही, कि अगर आपको इस वीडियोस के माध्यम से कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई कि ये आपका प्रॉब्लम को आने वाले वीडियोस में उसे क्लियर करूँ, ठीक है। तो इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे अब हमें इसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के सहारे एकदम आसानी से, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पंचवटी, ठीक है, एक ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। पंचवटी में अगर आप दोस्तों अगर देखना चाहें, ठीक है, तो आपको यहाँ दो पद देखने में, एक देखिए ये है पंच, ठीक है, जो कि संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि हमारा पूर्व पद यहाँ पर कहा भी गया है कि पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण है। तो पंच यानी कि 5, आप आसानी से समझ, और वटी ये पूर्व पद है, उत्तर पद है, ठीक है। तो अब हम इसका विग्रह जब करेंगे तो इसका कुछ इस तरह लेना, पंच है तो इसे साधारण भाषा में पंच को हम लोग क्या कहते हैं, 5, जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं 5, ठीक। हमारा उत्तर पद है वटी, अब इसका बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। तो 5 वटियों, ठीक है, 5 वटियों और का समाहार, ठीक है, 5 वटियों का समाहार। फिर से ये तो विग्रह हो गया। अब इनके समास के नाम हम साइड में लिखेंगे ताकि हमें हर एक बार करके रिवीजन होता रहे। द्विगु समास, क्लियर है दोस्तों। हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग और आसानी से इसको समझ सकें, ठीक है। जैसे कि त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण, तो आप आसानी से समझ सकते हैं ये जो त्रि हमारा संख्यावाचक विशेषण है जो कि पूर्व पद है, और ये कोण उत्तर पद। तो कोण हमारा कैसे है ना, त्रि है, कितने हैं ना, 3 है, तो संख्यावाचक विशेषण, क्लियर समझ में आए। इसका समाहार मतलब कि जब समास विग्रह करेंगे तो कुछ यूँ करना होगा कि त्रि का साधारण सरल भाषा में लिखेंगे तो 3 होता है, आपको पता है। तो 3, और ये उत्तर पद जो कोण है इसका बहुवचन बनाएंगे, तो कोण का कोनों, ठीक है, 3 कोनों, और हर एक बार, ठीक है, उत्तर पद लिखने के बाद का समाहार द्विगु समास में हर एक बार लिखेंगे, यानी कि 3 कोनों का समाहार त्रिकोण। फिर हम यहाँ इसके नाम लिख देंगे, ठीक है, द्विगु समास। बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए हम आपको और भी देते हैं कि त्रिफला, आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें भी जो त्रि जो है पूर्व पद है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तो त्रि का अर्थ अभी मैंने बताया, ठीक है, 3, और ये फला जो कि उत्तर पद है इसका विशेष बहुवचन बनाएंगे, तो 3 फलों का समाहार। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उत्तर पद का बहुवचन बनाने के बाद ये जो फला है इसका बहुवचन बनाने के बाद का समाहार हर एक बार आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर इनके जो नाम हैं द्विगु समास, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे कि चौराहा, ठीक है, चौराहा, ठीक है, चौ यानी कि 4 और राहा मतलब रास्ता होता है। तो एक ऐसा रास्ता जहाँ पर 4 तो चारों ओर से रास्ता होता है उसको चौराहा कहते हैं। तो दोस्तों करना ये है, आपको ये चौराहा का जो विग्रह होगा, समास विग्रह, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं और समास के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग और भी जो हमारे 4 और प्रकार के समास हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार के समास दोस्तों हम लोग जान लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं विस्तार पूर्वक अगले 4 समास के जो प्रकार हैं
उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल स्टडी रूम 99 को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।